Assalamu alaikum class 5 students. How are you all? I hope you all are good. This is your second assignment worksheet. In second assignment I have given you punctuation and articles. Two paragraphs of punctuations and one exercise of articles. First of all we learn about punctuation marks. Students, there are many punctuation marks, but here we will learn those marks which in our paragraph. Okay, first of all we have full stop. Number 1, full stop. Full stop को period भी कहा जाता है. Full stop is also called period. Okay, full stop is used at the end of affirmative sentences. Affirmative sentences, just simple sentences like this is a beautiful car. I live in Karachi. My name is dash. ठीक है, ये सब क्या है? ये हैं affirmative sentences. जब भी सेंटेंस एंड होता है तो हम उसके लास्ट में फुल स्टॉप पुट करते हैं, जिसका ये मतलब है कि अब हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है. नंबर 2 पर आपके पास है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क को इंटरोगेटिव मार्क भी कहा जाता है. तो क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क को कहाँ यूज़ करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि सवालिया जो क्वेश्चन होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. अब देखिए, जो हमने ऊपर सेंटेंस लिखा था उसी को हमने इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया. इज़ दिस अ ब्यूटीफुल कार? क्या ये एक ब्यूटीफुल कार है? और लास्ट में हमने क्या किया? अपना क्वेश्चन मार्क पुट किया ताकि आपको रिटर्न में ये फील हो कि ये क्वेश्चन ही है. जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बताती है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब आप रिटर्न फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पंक्चुएशन मार्क्स शो करते हैं आपकी लैंग्वेज को. ओके, नंबर 3, कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क का साइन देखिए, लाइक कॉमा. एक कॉमा यहाँ से यूँ गया ऊपर की तरफ और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ, ये कोटेशन मार्क होता है. ठीक है, और इसे कहाँ यूज़ करते हैं? कोटेशन मार्क इज़ यूज्ड टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. कोटेशन मार्क शो करता है स्पीकर के रियल वर्ड्स. जो वर्ड्स किसी ने कहे होते हैं उनको हम कोटेशन मार्क्स में पुट करते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ज़रा गौर से देखिए. ही सेड आई एम अ स्टूडेंट. उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ. अब उसने क्या कहा? तो उसने कहा था वो वर्ड्स हमने कोटेशन मार्क में पुट किए. देखिए, इस तरह से दोनों साइड पर हमने कोटेशन मार्क पुट किया क्योंकि ये ही के एक्चुअल वर्ड्स थे. डन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, नंबर 4, कॉमा. कॉमा का साइन. ठीक है, ओके. कॉमा इज यूज्ड बिटवीन वर्ड्स इन अ सीरीज. ये इसका पहला यूज़ है. पहला यूज़ इसका क्या है कि कॉमा को हम एक सीरीज में जो वर्ड्स आ रहे होते हैं उनके दरमियान में पुट करते हैं वर्ड्स को अलग करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन, पेंसिल, स्टोरी बुक एंड कॉपी. मैंने ख़रीदा. मैंने क्या क्या ख़रीदा? अगर मैं बगैर कॉमा के लिख दूँ आई बॉट अ पेन, पेंसिल, स्टोरी बुक एंड अ कॉपी, हम जब बोलते हैं तो उसमें हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब रिटन फॉर्म में आता है तो यहाँ पर एक गैप देने के लिए, छोटा सा शॉर्ट पॉज देने के लिए कॉमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, आई बॉट अ पेन, कॉमा पुट किया. पेंसिल, अगेन कॉमा पुट किया. स्टोरी बुक के बाद अगेन कॉमा एंड. अब यहाँ पर जो कॉमा है ये बाज़ जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इन कॉमास को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. वैसे ये कॉमा अब यूज़ होता है और इस कॉमा का नाम है ऑक्सफोर्ड कॉमा, जो एंड से पहले लगाया जाता है.
ओके, एंड अ कॉपी। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस एंड हो गया है, तो यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पुट होगा फुल स्टॉप, क्योंकि हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब कॉमा का सेकंड रूल, इसका सेकंड यूज़ क्या है? वी एड अ कॉमा व्हेन टू सेपरेट सेंटेंसेस आर कंबाइंड। हम कॉमा यूज़ करते हैं जब हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। माई फ्रेंड केम माई हाउस एक सेंटेंस है, ठीक है। ही वॉज वेरी हैप्पी सेकेंड सेंटेंस। अगर हम इसको अलग से देखेंगे, माई फ्रेंड केम माई हाउस पूरा सेंटेंस हो गया है। ही वॉज वेरी हैप्पी ये भी एक अलग से पूरा सेंटेंस है, लेकिन जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, माई फ्रेंड केम माई हाउस ही वॉज वेरी हैप्पी, तो जब हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तो यहाँ पर हमने कॉमा को पुट करना लाजमी होता है, और एंड में हम पुट करेंगे फुल स्टॉप। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर 5, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए, साइन देखिए, इस तरह से इसका साइन है। और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ किया जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन और गिव अ कमांड। स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करने के लिए और किसी को कमांड यानी हुक्म देने के लिए यूज, जहाँ पर ये बातें कही जाएं उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ओह एक्सक्लेमेशन मार्क एक साउंड है, ओह जैसे अफसोस है किसी बात पर, ओह बहुत बुरा हुआ ऐसा। आउच कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? आउच। हुर्रा, हुर्रा एक एक्साइटमेंट का साउंड है, हुर्रा वी वन द मैच। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर भी एक एक्साइटमेंट है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है। नाउ स्टॉप इट्स अ कमांड, ऑर्डर है। सिट डाउन इट्स ऑल्सो अ कमांड, इट्स ऑर्डर, सिट डाउन। ओके, यहाँ पर और देखिए, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ फैंटास्टिक, दैट इज़ फैंटेस्टिक। यहाँ पर हमने आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया क्योंकि ये एक इमोशन शो कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पर भी इमोशन है, घर अच्छा लगा तो हम एकदम से बोले हैं, चिल्लाए हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पर भी हमने जो है एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया है। तो स्टूडेंट्स, इन सब एक्सक्लेमेशन मार्क्स को, इन सब पंक्चुएशन मार्क्स को नज़र में रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट आपका पैराग्राफ है, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन, जिन्ना टोल्ड द लीग एट लाहौर, बट वंस द डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज वन मैन। अब यहाँ पर हम कैसे पंक्चुएशन मार्क पुट करेंगे? देखिए, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन, ये एक बात थी, ये एक कही हुई बात थी। किसने कही थी? जिन्ना टोल्ड द लीग एट लाहौर। जिन्ना यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो। ये बात उन्होंने कहाँ कही? जिन्ना टोल्ड द लीग एट लाहौर। अब ये उन्होंने बात कहाँ कही थी ये वो बताया गया है, लेकिन उनके रियल एक्चुअल वर्ड्स जो थे वो ये थे, जिसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास में पुट कर दिया एंड यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा। ये रूल होता है कि इन्वर्टेड कॉमास में जहाँ पर बात एक्चुअल वर्ड्स का एंड होता है वहाँ पर हम, अगर सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फिर जिसने जो बात कही होती है उसका हवाला दिया जाता है। उसके बाद अगेन उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की है, बट वंस द डिसीजन इज टेकन, लेकिन जब एक दफ़ा तुम डिसीजन ले लो, यहाँ पर एक बात एंड हुई है। अब मैंने समझाया था कि कॉमा कहाँ पर भी पुट करते हैं, जहाँ पर टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात ख़त्म हुई, दूसरी बात उसके आगे से ही स्टार्ट हो गई। स्टैंड बाय इट एज वन मैन, जब तुम एक दफ़ा डिसीजन ले लो तो फिर उस पर एक मर्द की तरह से डट जाओ, खड़े हो जाओ। अब ये दोबारा से उनकी बात को एक्सक्लेमेशन मार्क में,
कोटेशन मार्क में पुट कर दिया है और लास्ट में अब बात का एंड हो गया तो लास्ट में हमने क्या किया है, फुल स्टॉप पुट कर दिया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। अब हम आते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। मैडम मैडम द चिकन्स वेल्ड बहलोल, व्हाट्स द मैटर? What about the chickens? I said with some alarm. They are dead, madam, cried the cook. ये सब बातें दो लोगों की हैं। ठीक है, अब हमने इसको पंक्चुएट करना है किस तरह से, देखिए। मैडम मैडम एक वर्ड को उसने 2 दफ़ा कहा। ठीक है, हमने उसको सेपरेट करने के लिए दरमियान में कॉमा पुट किया, सेपरेट हो गए दोनों वर्ड्स। और ये बात जो थी मैडम मैडम इस किसी ने कही थी तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया। अभी चूँकि उसने जो था उसकी इमोशंस ज़ाहिर हो रहे थे। वेल्ड बहलोल, वेल्ड कहते हैं हल्की सी रोने की सी आवाज़, तो उसका इमोशन था यहाँ पर, वो रोता हुआ आया था। मैडम मैडम एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया हमने। द चिकन्स यानी चिकन्स की कोई बात की है उसने और फिर से वो खामोश हुआ और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये उसकी बात यहाँ पर पूरी हुई। बात उसने क्या पूरी की, मैडम मैडम द चिकन्स, ये उसकी टोटल बात थी जिसे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया और हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर पुट किए। वेल्ड बहलोल, ये वर्डिंग किसकी थी, बहलोल की थी, रोती हुई आवाज़ में। उसके बाद व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर वो पूछ रही है लेडी कि क्या मामला है। व्हाट्स तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी है, व्हाट इज़ द मैटर इसको कहेंगे हम, व्हाट इज़ द मैटर, लेकिन चूँकि ऊपर अपॉस्ट्रॉफी आ गई तो हमने कहा व्हाट्स द मैटर, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये उसने सवाल किया है। अब उसने आगे पूछा व्हाट अबाउट द चिकन्स, क्या हुआ है चिकन्स को। अब दोबारा उसने क्वेश्चन किया और यहाँ पर उसकी बात एंड हुई, तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ उसकी बात को ख़त्म कर दिया। I said with some alarm, यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने कुछ ख़तरा महसूस करते हुए उससे पूछा कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट अबाउट द चिकन्स, ये उसकी टोटल बात थी जिसे हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में किया और उसने ये बात कही थी I said with some alarm, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं करेंगे। They are dead, madam, cried the cook. कुक ने रोते हुए क्या कहा, कुक ने कहा दे आर डेड, वो मर गई हैं मैडम। और हमने यहाँ पर उसकी बात ख़त्म हुई थी तो हमने यहाँ पर कॉमा पुट किया। अगर हम यहाँ पर कॉमा पुट नहीं करेंगे तो इसका सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, दे आर डेड मैडम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने कहा दे आर डेड मैडम, तो यहाँ पर हमने बात को सेपरेट किया और मैडम जब तो उसने दोबारा से कहा तो ये उसकी इमोशनल बात थी, तो हमने यहाँ पर जो है अपना एक्सक्लेमेशन मार्क पुट किया और उसकी बात को एंड कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। ठीक है, ये आपका सेकंड पैराग्राफ था पंक्चुएशन मार्क का जो अब डन हो गया है। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं। लेट्स गो टू आवर सेकंड एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल्स। So students, we are studying about articles. There are 3 articles: a, an, the. a, an and the. हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। अब 3 आर्टिकल्स को हमने डिवाइड कर दिया। आ और एन, इन 2 आर्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आ और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है और दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है वेयर वी यूज़ आर्टिकल्स। अब आ, एन एंड दा जो है उनको कहाँ यूज़ किया जाता है, वी यूज़ आर्टिकल्स बिफोर नाउन। हम आर्टिकल्स को बिफोर नाउन यूज़ करते हैं। नाउन, व्हाट इज़ नाउन, एनी नेम, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम। डन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास है आ एंड एन।
टू आर्टिकल्स हैं आ एन। अब इसको अगेन हमने डिवाइड कर दिया, आ को हम अलग से पढ़ेंगे, एन को हम अलग से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं आ कहाँ यूज़ किया जाता है। आ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, एंड एन यूज बिफोर वॉवल साउंड्स। वॉवल साउंड्स आप सब जानते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल साउंड्स हैं। देयर आर ओनली 5 vowels and the other remaining letters are called consonant letters. In alphabets there are 26 letters, 5 are vowels and the other remaining letters are called consonants. 21 consonants हैं हमारे पास, ठीक है। अब vowels के को निकाल के हमारे पास जो रह जाएगा उन सबको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं, बी सी डी एफ जी एच, इस तरह से। बस यहाँ से सिर्फ हम अपने वॉवल्स को इसमें से हटा लेंगे और जो रह जाएगा वो सब कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हमने आ का यूज़ किया है। अ कैट सी कॉन्सोनेंट है, अ डॉग डी भी कॉन्सोनेंट है, अ बॉय, वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके साथ हम आ यूज़ करते हैं। अ हाउस, अ ट्री, ये सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स थे, इनके साथ हमने आ का यूज़ किया। नाउ देयर आर सम वर्ड्स which start from vowel letters, vowel sounds, a, e, I, O, U, ये सब क्या है, vowels। ओके, an apple, an engineer, an ice cream, an old man, an umbrella। बहुत आसान है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हमें सीखनी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया vowel sounds and consonant sounds। अब यहाँ पर देखिए, a university and umbrella, अब ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने ए लगाया है, यहाँ पर हमने एन पुट किया है, क्यों, सिर्फ साउंड की वजह से। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी साउंड देखिए आप, जब हम यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं तो साउंड हमारा यू, यू यानी कि वाई का साउंड यूज़ हो रहा है। और अगर हम उर्दू में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो भी वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग में मतलब अलिफ आए, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी को जब आप उर्दू में लिखेंगे तो ये यू का साउंड दे रहा है, लेकिन हम चूँकि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। ओके, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का साउंड देखिए वॉवल साउंड है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी का क्या किया, अ यूनिवर्सिटी, और अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। इसी तरह से यहाँ पर एक और डिफरेंस है, देखिए, अ मोबाइल, का साउंड है एम, ठीक है। एम किसका साउंड दे रहा है, मोबाइल, मोबाइल। अब यहाँ पर हमने आ मोबाइल कहा, लेकिन यहाँ पर एम से ही स्टार्ट हो रहा है, एम बी बी एस, ये डिग्री है डॉक्टर्स की। ओके, तो इससे पहले हमने क्या किया है, एन पुट किया है। क्यों एन पुट किया है, स्टार्ट तो ये भी एम से हो रहा है लेकिन इसका साउंड चेंज है। साउंड कैसे चेंज है, एम, एम, एम जो साउंड है वो वॉवल्स का साउंड दे रहा है। अगेन वही बात कि एम अलिफ का साउंड दे रहा है, तो हमने क्या किया, एन एम बी बी एस पुट किया है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल है, आ हॉर्स, आ हॉर्स, एच जो है वो ह का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड। लेकिन यहाँ पर देखिए एन आर, इसको हार नहीं पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आर, एन आर, तो साउंड किसका आया, वॉवल्स का साउंड आया। अब अगेन यहाँ पर देखिए एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट वॉवल साउंड, तो हमने यहाँ पर भी एन पुट किया है। अगर हम ऑनेस्ट को हटा देंगे तो हम सिर्फ मैन रखते हैं
तो हम अ मैन कहेंगे, लेकिन हमने ऑनेस्ट मैन कहा तो हम क्या कहेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। हम साउंड को देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स को सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ही इज़ अ क्लर्क इन एन ऑफिस। ही इज़ आ क्लर्क। आ क्लर्क क्यों? क्योंकि ये क्लर्क किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से। हमने क्या लिखा, आ क्लर्क इन एन ऑफिस। एन ऑफिस, ओ वॉवल साउंड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई बॉट एन एप्पल। मैंने एक एप्पल खरीदा। एप्पल कौन सा साउंड है, वॉवल साउंड, तो हमने एन पुट किया। एंड आ मैंगो, और एक मैंगो। मैंगो का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर आ पुट किया। अब हम देखते हैं कि हमें इंडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ यूज़ नहीं करना है। हमने पहले पढ़ा उसका यूज़, अब देखिए कि कहाँ यूज़ नहीं करना है। आ विंडो। आ विंडो एक विंडो है, इसलिए हमने उसका यूज़ किया आ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अब है ब्लू ड्रेसेस। ब्लू ड्रेसेस। ड्रेसेस वन देन मोर, यानी एक से ज़्यादा होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, आ और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा ड्रेस है। अगर हम ई एस को रिमूव करते हैं, सिर्फ ब्लू ड्रेस रह जाता है, तब हम कहेंगे आ ब्लू ड्रेस। ओके, अब है हमारे पास एन इंक पॉट। इंक पॉट में हमने एन का यूज़ किया। अब अ गिलास ऑफ वाटर। आ गिलास ऑफ वाटर। अब अगेन हमने यहाँ पर वाटर लिखा है, यहाँ पर गिलास ऑफ वाटर लिखा है, तो यहाँ पर तो हमने आ यूज़ किया, यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गिलास की बात हो रही थी, सिर्फ एक गिलास जो कि सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाटर की बात हो रही है। वाटर सिंगुलर है? नो, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ काउंटेबल नाउन, वो भी सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल आ और एन का यूज़ किया जाता है। जूस भी काउंट नहीं कर सकते हैं, कॉफ़ी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी आ और एन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं आ कप ऑफ कॉफ़ी, तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आ हमने यूज़ किया, आ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी सिर्फ एक कप है कॉफ़ी का। ठीक है, तो ये था हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल्स। तो अब है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास है द। द के यूजेस थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, फर्स्ट इसका यूज़ क्या है, टू मेक कॉमन नाउन पर्टिकुलर। आम नाम को जब हम ख़ास बनाते हैं तो उसे हम द के साथ ख़ास बनाते हैं। आई वेंट टू द ज़ू। अब ज़ू तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही ज़ू में गया था ना, उस ख़ास ज़ू में, तो मैं क्या कहूँगी, आई वेंट टू द ज़ू। मैं उस ज़ू में गई थी, तो वो ज़ू क्या हुआ, ख़ास हुआ, क्योंकि मैं वहाँ गई थी। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, वेयर इज़ द पेन विच आई गेव यू। अब पेन तो बहुत सारे होते हैं, सब पेन है, कॉमन नाउन है, लेकिन मैं उस ख़ास पेन की बात कर रही हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था। तो यहाँ पर हमने पेन को ख़ास किया और द का हमने यूज़ किया। कॉमन नाउन को हमने ख़ास जब बनाना होता है तो हम द का यूज़ करते हैं। अब सेकंड यूज़ है इसका, बिफोर नाउन्स विथ सुपरलेटिव डिग्री। आपने कंपैरेटिव डिग्रीज पढ़ी थी, तो उसमें एक थर्ड डिग्री थी जो थी सुपरलेटिव डिग्री, जिसके साथ हम द का यूज़ मस्ट है करना, ज़रूरी करते हैं द का यूज़, वरना वो सेंटेंस रॉन्ग समझा जाता है। द बेस्ट स्टूडेंट, द हाइस्ट माउंटेन। द हाइस्ट माउंटेन सबसे हाइस्ट जो माउंटेन है। ओके, द क्लेवरेस्ट गर्ल। द तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ मस्ट है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, थर्ड यूज़ देखिए इसका, डिफरेंट डेट्स। द 3rd of जुलाई। 3rd of जुलाई, जुलाई में बहुत सारे दिन होते हैं, लेकिन हमने 3rd of जुलाई कहा, इसलिए हमने कहा द 3rd of जुलाई। द 9th of डिसम्बर।
डन। ओके, अब फोर्थ नंबर पर देखिए, बिफोर द नाउन्स ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर। सेंटेंस लिखा है मैंने, आई रीड द होली कुरान इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर होली कुरान ख़ास बुक है, इससे पहले हमने दा का यूज़ किया है। सब मज़हब के मानने वाले अपनी अपनी जो उनकी होली बुक्स होती हैं उनका जब नाम लिखते हैं तो वो दा के साथ उसको लिखा जाता है। ओके, अब न्यूज़पेपर में है द डॉन न्यूज़, द नवाए वक्त, इस तरह से और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिनके साथ दा का यूज़ किया जाता है। नंबर 5, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जितनी भी हैं उनके साथ द का यूज़ किया जाता है। द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ एंड द ईस्ट, ये सब क्या है? डायरेक्शंस हैं। ओके, नंबर 6 पर देखिए, बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। द वर्ल्ड, द मून, द सन। 7 नंबर पर देखिए, नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन रेंज। अब रिवर्स बहुत सारे हैं, इंडस रिवर, झेलम रिवर, ये सब द के साथ यूज़ होंगे। अरेबियन सी, द अरेबियन सी हो जाएगा, द अरेबियन सी। द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, रेंज है ये माउंटेन की, द हिमालयाज। ओके, अब नंबर 8 पर नेशंस एंड कम्युनिटीज़। नेशंस एंड कम्युनिटीज़, हमारी नेशन क्या है? पाकिस्तानीज़ हैं ये हम। ओके, और कम्युनिटीज़ मुस्लिम्स, तो द पाकिस्तानीज़, द मुस्लिम्स। एन अदर यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, व्हेन अ नाउन शोज़ होल क्लास, यानी एक नाउन की हम बात कर रहे हैं लेकिन वो अपनी पूरी क्लास को शो कर रहा है। ओके, द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब द काउ की हमने बात की है, तो द काउ क्या है? सब काउस की बात हो रही है, सब काउ, पूरी काउ की बात हमने एक में ही कर दी, द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब इसी तरह से हमने द डॉग किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही है, सब डॉग्स की बात हो रही है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये उनकी पूरी क्लास की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था द पाकिस्तानीज़, क्या थी वो? नेशन था, ठीक है। हम क्या है? पाकिस्तानी हैं। जिस कंट्री के भी रहने वाले होंगे, वो जैसे जापान के रहने वाले हैं तो वो जैपनीज़ कहलाएंगे, तो हमने दा का यूज़ किया। लेकिन हमने पाकिस्तान, जापान, इंडिया, जर्मन, इन सब के साथ हम लोग दा का यूज़ नहीं करेंगे। कंट्री के साथ दा का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन द USA, द UK, द UAE, इसके साथ हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, यानी इसके अंदर अलग अलग छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं। इसी तरह से द UK, यूनाइटेड किंगडम, द UAE, यूनाइटेड अरब अमारात। ओके, तो ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्री, इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। आर्टिकल्स समझ लिए हैं, अब हम अपनी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व करेंगे। देयर इज़ अ गार्डन कॉन्सोनेंट साउंड है, आ गार्डन बिहाइंड द हाउस। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वॉवल साउंड, ऑनेस्ट मैन। अ गार्डन कॉन्सोनेंट साउंड, अ गार्डन यूजुअली हैज़ फ्लावर्स, एक फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। नंबर 4, द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। द इंडस दरिया का नाम है, रिवर का, इसलिए द इंडस, और द लॉन्गेस्ट रिवर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, इसलिए द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से पहले कोई डिग्री हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 5, आई कांट सी इन द डार्क, मैं अंधेरे में देख नहीं सकता। डार्क नाउन है लेकिन हमने इसको ख़ास बनाया, इसलिए हमने द का यूज़ किया। वी वॉच द स्टार्स एट नाइट, स्टार्स नेचुरल ऑब्जेक्ट है, द का यूज़ करेंगे।
Number 7, you should eat an apple. Vowel sound, a day, consonant sound. Number 8, my mother is a teacher. Is a teacher. Teacher is a T consonant sound. Number 9, we live near a university. University U vowel है लेकिन साउंड इसका कॉन्सोनेंट है तो हम आ यूनिवर्सिटी कहेंगे. नंबर 10, आई नीड एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला यू है और साउंड भी वॉवल का दे रहा है इसलिए एन यूनिवर्सिटी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड माई लेक्चर क्लास. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.